हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप लोग कुशलपूर्वक से घर पे होंगे। और आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक लेसन करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। काल मतलब समय। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है जो अभी का समय है, वर्तमान समय है। पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ समय। जो बीता हुआ समय है उसको पास्ट कहते हैं। फ्यूचर का मतलब होता है जो समय आने वाला है उसको बोलते हैं फ्यूचर टेंस बोलते हैं। तो प्रेजेंट के 3 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं, पास्ट के भी 4 पार्ट होते हैं और फ्यूचर के भी 12 पार्ट होते हैं। इस तरह पूरे 12 टेंस होते। पहले प्रेजेंट सिंपल, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान बताएंगे। तो पहली पहचान है सिंपल प्रेजेंट टेंस की। उसकी वाक्य में लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आता है। जैसे वह जाता है, वह पढ़ता है, वह गाता है। ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है। और जैसे सूरज पूरब में निकलता है, जो सत्य घटनाएं होती हैं वो भी किस में आती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती हैं। जैसे सूरज पूरब में निकलता है, सूरज पश्चिम में अस्त होता है। तो ये सब क्या है? प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर आता है कंटिन्यूअस टेंस। क्या आता है? कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान होती है इसमें समय जारी रहता है, काम जारी रहता है। जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। जैसे वह जा रहा है, वह पढ़ रहा है, वह गाना गा रही है, बारिश हो रही है। ये सब क्या किस में आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। इसमें सहायक क्रिया क्या होती है? इज, एम, आर। याद रखना, इज, एम, आर। तो यहाँ पे जो एक वचन होता है, सिंगुलर नंबर होता है, उसके लिए क्या लगाते हैं? आई, इज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इज। और जो प्लूरल होता है उसके लिए आर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आर। और हमेशा आई के साथ एम लगाते हैं। तो एक वचन मतलब सिंगुलर नंबर के लिए इज लगाते हैं, प्लूरल नंबर के लिए, बहुवचन के लिए आर लगाते हैं और हमेशा आई के साथ एम लगाते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? जो एक वचन होता है, सिंगुलर नंबर होता है, वहाँ पे डज लगाते हैं। और जो प्लूरल नंबर आता है वहाँ पे डू लगाते हैं। जैसे ही के साथ डज आएगा, ठीक है। यू के साथ डू आएगा। यहाँ पे जैसे सी के साथ ई जाएगा, फिर आई के साथ एम आएगा, वी के साथ आर आएगा। अब हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। किस में आते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या होता है? चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो इसकी पहचान है। जैसे कि वह पढ़ चुका है, वह गा चुका है, वह जा चुका है, हाँ, ट्रेन आ चुकी है। ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें सहायक क्रिया होती है हैज या हैव। हैज कहाँ लगता है? सिंगुलर नंबर के साथ या एक वचन के साथ हैज लगता है। जैसे ही, सी, इट, इसके साथ हैज लगता है। और जो प्लूरल नंबर होता है, जैसे वी, यू, दे, वहाँ पर क्या लगता है? हैव लगता है। क्या लगता है? हैव लगता है। फोर्थ नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टेंस में क्या होता है? इसकी पहचान होती है रहा होगा, वह काम कर रहा होगा, वह जा रही होगी। और इसमें समय भी दिया रहता है, ठीक है। तो इसकी सहायक क्रिया क्या है? हैज। और हैज कहाँ लगता है? सिंगुलर नंबर के साथ, एक वचन के साथ लगता है। जैसे ही, सी, इट, ये क्या है? सिंगुलर नंबर है तो वहाँ पे हैज लगाते हैं। प्लूरल नंबर बोल तो वी, यू, दे, तो वहाँ क्या लगाते हैं? हैव बीन। तो सिंगुलर नंबर रहेगा तो हैज़ बीन, और अगर प्लूरल नंबर रहेगा तो हैव बीन लगाते हैं, ठीक है। समझ में आया?
सिंगुलर के साथ ही के साथ हैज बीन, और जैसे प्लूरल नंबर वी है तो उसके साथ हैव बीन लगाते हैं। सेकंड है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस वह टेंस होता है जिसमें मतलब कोई ऐसा सेंटेंस हो जो काम के बीत जाने के बारे में बताता हो, जो समय बीत गया हो उसके बारे में बता रहा हूँ। जैसे कि ता था, ती थे, ते थे। जैसे वह या ई ए, वह गया था, वह जाता था, वह रहता था ना, ऐसा। या वह गया, ऐसा। हाँ, उसने गाना गाया, उसने खाना खाया, वह पढ़ता था, वह पढ़ती थी, ये सब। तो इसमें सहायक क्रिया क्या होती है? डिड होती है। लेकिन याद रखना, ये जो सहायक क्रिया डिड है, जो हेल्पिंग वर्ब डिड है, ये केवल जो है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में ही लगती है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड नहीं लगाते हैं, पास्ट टेंस में। अब हम आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। किस में आते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या था? रहा था, रही थे, रहे थे। वह जा रहे थे, वह जा रही थी, वह पानी पी रहे थे। तो ये क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। इसमें सहायक क्रिया क्या लगती है? एक वचन के साथ सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता है? वाज लगता है। क्या लगता है? वाज लगता है। जैसे ही, सी, इट, इसके साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा। और अगर प्लूरल नंबर रहेगा जैसे वी, यू, दे, तो वहाँ पे क्या लगेगा? वेयर लगता है। क्या लगता है? वेयर लगता है। अब हम आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं। तो पास्ट परफेक्ट में केवल एक ही सहायक क्रिया होती है, उसका नाम होता है हैड। उसका नाम क्या है? हैड है। इसकी पहचान क्या है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये इसकी पहचान है। जैसे वह खा चुकी थी, वह खा चुके थे, वह जा चुके थे। अब हम आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है हैड बीन। उसमें क्या रहता है? हैड बीन लगा रहता है। और इसकी पहचान क्या होती है? रहा होगा, रही होगी। ये क्या है? इसकी पहचान है। अब हम आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की ओर। कहाँ आते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आते हैं। तो इसमें क्या है? इसमें फ्यूचर में कहते हैं गा, गी, गे। तो इसमें सहायक क्रिया क्या आती है? बिल और सेल आती है। क्या आती है? बिल और सेल आती है। जैसे वह जाएगा, वह जाएगी। हाँ, ठीक है। अब इसका जो कंटिन्यूअस टेंस होता है उसकी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो इसमें सहायक क्रिया क्या आती है? सेल बी, विल बी। याद रखना, हमेशा आई वी के साथ सेल लगता है। आई वी के साथ सेल लगता है, बाकी सबके साथ क्या लगता है? विल। क्या लगता है? विल। जैसे आई सेल, बी सेल, बाकी के साथ क्या लगता है? विल लगता है। अब प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? इसमें होता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। मतलब खा चुका होगा, खा चुकी होंगी, ऐसा रहता है। और उसमें सहायक क्रिया क्या होती है? बिल हैव और सेल हैव। तो मैंने बताया ना, आई बी के साथ क्या लगता है? सेल लगता है, बाकी के साथ बिल लगता है। फिर लास्ट में हमारा आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है? रहा होगा। इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? बिल, हैव बीन और सेल हैव बीन। ये क्या होती है? इसकी सहायक क्रिया होती है। उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। इसको आप 2-3 बार सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी हम क्या पढ़ते हैं कि इसमें सिंपल फॉर्म जो होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है? फर्स्ट फॉर्म लगता है। कौन सा फॉर्म लगता है?
फर्स्ट फॉर्म लगता है। और वर्ब में अगर सिंगुलर नंबर रहता है तो वहाँ तो अगर सिंगुलर नंबर है तो वहाँ पे वर्ब में क्या लगता है, यस या ईएस लगाते हैं, ठीक है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस रहेगा तो वहाँ पे क्या लगाते हैं, इज एम आर लगाते हैं। और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म। कौन सा फॉर्म लगाते हैं वर्ब का, आईएनजी फॉर्म, जैसे ड्रिंकिंग, गोइंग, लाफिंग, ये वाला। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या लगाते हैं, हैज़ लगाते हैं या हैव लगाते हैं। हैज़ कब लगाते हैं, एक वचन लगाते हैं। हैव कब लगाते हैं, प्यूरल मतलब बहुवचन लगाते हैं। और इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगाते हैं, हैज़ बीन लगाते हैं या हैव बीन लगाते हैं। और इसमें भी क्या लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। अब हम आते हैं पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म का उपयोग होता है, लेकिन किसमें होता है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं होता। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। याद रखना, पास्ट में वर्ब के सेकंड फॉर्म का उपयोग होता है, लेकिन अफर्मेटिव में। और जो डिड जो सहायक क्रिया है, डिड जो सहायक क्रिया है, इसका उपयोग होता है लेकिन निगेटिव और इंट्रोगेटिव में होता है। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, वाज लगता है या वेयर लगता है। वाज कहाँ लगता है, सिंगुलर के साथ में, एक वचन के साथ में। वेयर कहाँ लगता है, प्लूरल के साथ में, बहुवचन के साथ में लगता है, ठीक है। इसमें क्या लगता है, आईएनजी लगाते हैं, वर्ब का आईएनजी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आईएनजी, जैसे गोइंग, राइटिंग, ऐसा। और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हैड लगाते हैं। और वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे गो, वेंट, गॉन, डू, डिड, डन, मेक, मेड, मेड, ऐसा। कैच, कॉट, कॉट। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में न्यूअस टेंस में क्या लगाते हैं, हैड बीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हैड बीन। और वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, मतलब चौथा फॉर्म लगाते हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, ठीक है। और वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, वॉकिंग, ठीक है। तो इसमें आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। अब आते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या होता है, हम बिल लगाते हैं या सेल लगाते हैं। मैंने कहा ना, आई बी के साथ हमेशा सेल लगता है, बाकी के साथ क्या लगता है, बिल लगता है। और इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है, इसमें आईएनजी फॉर्म लगता है। और सहायक क्रिया क्या है, बिल भी और सेल भी। और यहाँ फ्यूचर परफेक्ट में क्या लगता है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, ठीक है। विल हैव बीन और शैल हैव बीन लगता है। इसमें वर्ब का क्या होता है, थर्ड फॉर्म लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, विल हैव बीन और वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है। अब यहाँ पे देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब यहाँ देखें प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, पॉजिटिव, आई प्रीफर माई कॉफ़ी ब्लैक, मतलब मुझे ब्लैक कॉफ़ी मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, ठीक है। निगेटिव में क्या होगा, आई डोंट प्रीफर माई कॉफ़ी ब्लैक। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या है, सहायक क्रिया के साथ में नॉट लगाते हैं। और इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाचक में क्या लगाते हैं, डू मतलब पहले क्या लगाते हैं हम लोग, हेल्पिंग वर्ब, फिर आई प्रीफर माई कॉफ़ी ब्लैक, फिर लास्ट में क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब यहाँ देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सी इज़ लिसनिंग द म्यूज़िक नाउ। यहाँ पे देखो इस सहायक क्रिया है, आईएनजी फॉर्म लगा है। फिर निगेटिव में सी इज़ नॉट लिसनिंग द म्यूज़िक नाउ। और क्वेश्चन में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में इज सी
पहले क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं। शी इज़ लिसनिंग द म्यूजिक नाउ। प्रेजेंट परफेक्ट में इट हैज़ रेन्ड अ लॉट लेटली, और निगेटिव में इट हैज़ नॉट रेन्ड अ लॉट लेटली, और इंट्रोगेटिव में हैज़ इट रेन्स अ लॉट लेटली। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, सी हैज़ बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। सी क्या है, सिंगुलर है इसलिए हैज़ लगा, हैज़ बीन लगाया, तो सी हैज़ बीन के बीच में नॉट लगाया, सी हैज़ नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। ही हैज़ सी बीन, मतलब पहले क्या लिया, हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगाया, फिर सब्जेक्ट लगाया, फिर बीन लगाया, फिर वर्ब, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सिंपल पास्ट, बी वॉच्ड द न्यूज़ लास्ट नाइट। यहाँ पे वी डिड नॉट वॉच द न्यूज़ लास्ट नाइट, यहाँ पे डिड बी वॉच्ड द न्यूज़ लास्ट नाइट। दोनों में क्या फ़र्क है, देखो यहाँ पे डिड लगा, यहाँ भी डिड लगा, लेकिन सिंपल में डिड नहीं लगता है, ठीक है, निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में लगता है। कंटिन्यूअस में क्या होता है, वाज वेयर होता है, तो आई वाज लर्निंग जर्मन लास्ट ईयर। इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस में वाज लगता है, आईएनजी लगता है, तो वाज वेयर या आईएनजी लगता है, तो आई वाज नॉट लिसनिंग जर्मन लास्ट ईयर। और इसमें क्या होता है, वाज आई लर्निंग जर्मन लास्ट ईयर, ठीक है। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में ही हैड लेफ्ट व्हेन आई वेंट टू द क्लब, ही हैड नॉट लेफ्ट व्हेन आई वेंट टू द क्लब, हैड ही लेफ्ट व्हेन आई वेंट टू द क्लब। फिर पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, दे हैड बीन फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड। इसमें देखो समय दिया है, सिंस या फॉर दिया रहता है। दे हैड नॉट बीन बीइंग फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड, हैड दे बीइंग फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड। फ्यूचर में क्या होता है, दे विल स्टडी मैथ, यहाँ पे दे विल नॉट स्टडी मैथ, विल दे स्टडी मैथ। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है, दे विल बी लविंग यू, यहाँ पे दे विल नॉट बी लविंग यू, विल दे बी लविंग यू। यहाँ पे क्या है, पहले क्या लगता है, इंट्रोगेटिव में पहले हमने क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाया, फिर सब्जेक्ट लगाया, फिर बी लगाया, फिर आईएनजी फॉर्म लगाया, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, बाय नेक्स्ट वीक दे विल हैव अर्नड लॉट ऑफ मनी। क्या लगा यहाँ पे, विल हैव लर्नड, विल हैव क्या है, विल हैव क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाया है, थर्ड फॉर्म। बाय नेक्स्ट वीक दे विल नॉट हैव अर्नड लॉट ऑफ मनी, ठीक है। विल हैव नॉट लर्नड, अर्नड मतलब कमाया। विल दे हैव अर्नड लॉट ऑफ मनी बाय नेक्स्ट वीक, ये क्वेश्चन मार्क में क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, उसके बाद क्या होता है, फिर वर्ब होता है। अभी देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आई विल हैव बीन शॉपिंग ऑन ट्यूसडे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई विल हैव बीन शॉपिंग ऑन ट्यूसडे। फिर यहाँ पे क्या है, आई विल नॉट हैव बीन शॉपिंग ऑन ट्यूसडे, ठीक है। फिर लास्ट में क्या है, विल आई हैव बीन शॉपिंग ऑन ट्यूसडे। तो यहाँ पे हमारा जो है ख़त्म होता है। देखिए चार्ट जो है ना, ये चार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चार्ट, इसको आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो आपका एकदम टेंस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप इसको 3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए गुड बाय। उम्मीद करता हूँ एक बार पढ़ने समझ में नहीं आएगा, 2-3 बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, 2-3 बार करेंगे तो